गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज का आपका टॉपिक है पूर्व राग या पूर्वांग। पूर्व राग किसे कहते हैं या पूर्वांग किसे कहते हैं, तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है। उत्तर और पूर्व यानी कि सप्तक के 7 स्वर होते हैं। उन 7 स्वरों को हम लोग 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। 7 से लेकर 5 तक के स्वर पूर्वांग होते हैं और 5 से लेकर के तार सप्तक के 7 तक के स्वर जो होते हैं वो उत्तरांग स्वर होते हैं या उत्तर के स्वर होते हैं। तो आप लोग को आप पूर्वांग बता रहे हैं कि पूर्वांग क्या होता है। इसी तरीके से सप्तक के जो भाग होते हैं यानी कि शुरू के 7 से लेकर मंद्र सप्तक के 7 से लेकर के मध्य सप्तक के पा तक के जो स्वर होते हैं, जब हम इस स्वरों के बीच के स्वरों को लेते हैं तो वो पूर्वांग स्वर होते हैं। इसी तरीके से हम कैसे पहचानेंगे कि कौन से स्वर पूर्वांग होते हैं या कौन सा राग पूर्वांग है। तो जैसे हम लोगों ने सप्तक को 2 भागों में बांटा है, ऐसे हम लोग अपने दिन के 24 घंटों में, एक पता है सबको कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो हम उन दिन के 24 घंटों को भी 2 भागों में विभाजित कर लेंगे। तो अगर दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक का जो स्वर होगा या जो समय होगा वो पूर्वांग होगा। जैसे कि सुबह दिन के 12 बजे से लेकर के और रात के 12 बजे तक का जो स्वर, अगले 12 बजे तक का जो टाइम होगा, रात के 12 बजे तक का जो टाइम होगा वो आपका पूर्वांग होगा। उसके बाद जो इन रागों में पूर्वांग स्वर होते हैं यानी कि शुरू के 7 से लेकर 5 तक के स्वर होते हैं वो पूर्वांग, इनका वादी स्वर जो होता है वो इन्हीं पूर्वांग से ही होता है। अगर कोई भी राग पूर्वांग प्रधान होंगे तो उनका वादी स्वर इन पूर्वांग से यानी शुरू के मध्य सप्तक के 7 से लेकर के मध्य सप्तक के पा के बीच का ही होगा। तो इसको कहते हैं पूर्वांग राग। आपको ये बात क्लियर हो गई है ना कि दिन के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक का जो समय होता है वो पूर्वांग कहलाता है। यानी हमने 24 घंटों को 2 भागों में डिवाइड कर दिया है, दिन के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक का और रात के 12 बजे से लेकर अगले दिन का फिर 12 बजे तक की। तो ये पूर्वांग समय है, ये शुरू का समय है, ये पूर्वांग प्रधान। जितने राग होते हैं पूर्वांग प्रधान उनका वादी स्वर इन्हीं पूर्वांग से ही लिया जाता है। बच्चे इसको पढ़ के समझिएगा, फिर नहीं समझ में आ रहा तो हमसे दोबारा से पूछ लीजिएगा, ठीक है, क्लियर कर लीजिएगा। और जो कुछ भी हम पढ़ा रहे हैं उनको आप लोग फेयर कॉपी में लिखते जाइएगा और जब आप लोग को इंस्ट्रक्शंस दिया जाएगा आप कॉपी स्कूल भेज देंगे चेक करने के लिए, ठीक है।